हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? फाइन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात कर रहे थे अबाउट क्वांटम नंबर। ठीक है, याद होगा आपको। फिर मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको कि हम लोग किसकी बात कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्या इनका यूज है, कैसे इनको काम में लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम नंबर हम लोगों ने देखा था कि चार टाइप के क्वांटम नंबर थे। उसमें फर्स्ट था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड था एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जो हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा था, दोबारा रिवाइज करते हैं थोड़ा। तो उसको हम लोगों ने लिखा था n1 से। ठीक है, तो n1 से लिखा था, तो n से लिखा था। तो n की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने लिखी थी 1 2 3 4 अप टू, ऐसे इस तरीके से इंटीजर वैल्यू आएंगी। और ये जो n है वो डिनोट करता है किसको? शेल को डिनोट करता है। या फिर आप इसको लिख सकते हो k l m n, इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड जो क्वांटम नंबर था वो था अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था, इसको डिनोट करते थे एल से। और जो एल की वैल्यू है वो हम लोगों ने लिखी थी 0 टू n-1। और एल जीरो के लिए लिखा था हम लोगों ने 4l0, वो था एस सब शेल। 4l1 ये था पी सब शेल। 4l2 ये था डी सब शेल। 4l3 ये था एफ सब शेल, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो एन जो डिनोट करता है शेल को, एल जो डिनोट करता है सब शेल को, और एल की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे? एन की वैल्यू पे। एल की वैल्यू एन की वैल्यूज पे डिपेंड करती है। अब एल का जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर का, इसका एक नाम और लिखा था हम लोगों ने। इसका जो दूसरा नेम था वो था एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है वो क्या चीज है? ठीक है, तो वो क्यों बोलते हैं इसको? तो एक वर्ड आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी जो वैल्यू है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, वो वैल्यू दी जाती है h/2 अंडर रूट एल प्लस 1 से। तो ये एल से दी जाती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, लाइक आपने लिया 4s सब शेल। 4s सब शेल, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो l की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये ऑलवेज 0 होगा, चाहे वो s हो या p 1s हो, 2s हो, 3s हो, कोई सा भी s हो। तो किसी भी s के लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, फिर अगर p सब शेल लें हम, p सब शेल के लिए l की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी h/2 अंडर रूट, l की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आएगी अंडर रूट 2। तो इस तरीके से सिमिलर आप किसके लिए लिख सकते हो? डी सब शेल के लिए। तो डी के लिए वैल्यू कितनी रखोगे? 2। तो 2 इंटू 3 अंडर रूट 6 हो जाएगी वैल्यू। तो h/2 और ये अंडर रूट 6। तो इस तरीके से आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपने एल की हेल्प से कैलकुलेट किया, इसलिए इस क्वांटम नंबर को सब्सिडरी क्वांटम नंबर या फिर क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। अब एक चीज ध्यान रहे, ये जो h/2 टर्म लिखा ना आपने, तो इस h/2 टर्म को आप एच क्रॉस से भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो कई जगह ये भी मिलेगा, एच क्रॉस लगा देते हैं ऊपर, एच बार लिख देते हैं, तो ये भी लिखा जाता है। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ा था कि क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर फिर भी आपको डाउट हो, तो आपने नहीं पढ़ा, तो आप प्लीज प्रीवियस जो वीडियो है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसको जाकर वहां से स्टडी कीजिए, फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है। और मैं आपको बता दूं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका यूज आता है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, इजी टॉपिक है। जब आप पीरियोडिक पढ़ोगे तब भी आपके खूब यूज आने वाला है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखोगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े हम। जो अब थर्ड जो क्वांटम नंबर है हमारे पास, वो है मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर, इसको लिखा जाता है m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसको लिखा जाता है m से। अब जो m है वो डिनोट करता है किसको, m जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको डिनोट करता है, ऑर्बिटल को। ध्यान देना यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं हम लोगों ने, एक लिखा है ऑर्बिट और दूसरा लिखा है ऑर्बिट। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों में डिफरेंस है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों में डिफरेंस है। तो जो हम लोगों ने लिखा था n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो किसको डिनोट करता है, शेल को, या उसको बोलते हैं ऑर्बिट। शेल या ऑर्बिट एक ही नाम है, और ये जो यहाँ पे आप लोग लिख रहे हो ये क्या है, ऑर्बिटल है। तो m जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है किसको, वो डिनोट करता है ऑर्बिटल को। अब जो m की वैल्यू है, ठीक है, वैल्यूज ऑफ m, तो जिस तरीके से l की वैल्यू है वो डिपेंड करती है n पे, सिमिलर m की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, l पे। तो m की जो वैल्यू है वो आती है -L2 प्लस l, -L2 प्लस l। l क्या चीज है यहाँ पे, l है वही अगेन एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसमें जो है वो आपको इंटीजर वैल्यू लिखनी है और इंक्लूडिंग 0, इसमें आप 0 भी लिखोगे। एग्जांपल से देखते हैं, मैंने बोला आपको l की वैल्यू कितनी है, 2, l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू आपको बतानी है, तो आप लिखोगे -2 प्लस 2, कैसे, -L2 प्लस l, ये वैल्यूज फिक्स है, -L2 प्लस l। अब आपने ये वैल्यू लिखनी है -2 प्लस 2 और इंटीजर वैल्यू लिखनी है, तो m की जो परमिसिबल वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, -2 -1 0 +1 +2। ध्यान है, तो l की वैल्यू 2 लिखी थी, तो l की वैल्यू 2 के लिए देखो m की वैल्यू कितनी आ गई, -2 -1 0 +1 +2। तो ये हर एक वैल्यू जो है वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, हर एक वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, एक ऑर्बिटल को। तो कितनी वैल्यू है m की 5 वैल्यूज हैं, तो 5 वैल्यूज के लिए कितने ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल। तो l की वैल्यू 2 के लिए कितने ऑर्बिटल हुए, 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, कि एक सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने आते हैं, तो वो आते हैं 2l + 1, ठीक है। कैसे आए वो आपको पता चल गया, -l से +l, तो -l से +l लिखोगे तो इधर के और बीच वाली वैल्यू 0, तो 2l + 1। एग्जांपल से देख सकते हो कि l की वैल्यू 2 ली है, तो 2 × 2 + 1 कितने हुए, 5, तो 2l + 1, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन लिखने हैं तो कैसे लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर आपको लिखने हैं तो आपको लिखने का तरीका सीधा सा कि ऑर्बिटल का ट्वाइस कर दो। ऑर्बिटल कितने थे, 2l + 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 × 2l + 1। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी सबशेल के अंदर। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, सबशेल में एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक। और जो हम लोगों ने लिखा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल, तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे हम लोग क्लियर कर देंगे किसी भी शेल में कितने हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं 4s सबशेल, 4s सबशेल, ठीक है। s सबशेल के लिए बात करते हैं, 4s सबशेल, तो l की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 0, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 0, m की वैल्यू एक ही है, 0। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए s सबशेल, तो s सबशेल में ऑर्बिटल कितने आएंगे, 1, ठीक है। और m के 1 कैसे आया, क्योंकि m की वैल्यू एक ही वैल्यू थी और वो कौन सी वैल्यू थी, 0 वैल्यू थी। तो s सबशेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे, 1, और इसको आप इस तरीके से लिखोगे, s सबशेल के ऑर्बिटल को, सिंगल ऑर्बिटल को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब आप खुद सोचना, अगर आप p ऑर्बिटल के लिए लिखने वाले हो तो अगर आप लिखोगे 4p सबशेल, तो अगर हम यहाँ पे p सबशेल के लिए लिखें तो p सबशेल के लिए आपको पता है कि l की वैल्यू कितनी है, 1,
तो p सब शेल के लिए l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू क्या आएगी भाई, माइनस एल से प्लस एल, तो -1 0 n +1। तो कितनी वैल्यूज हैं, तो अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ वैल्यूज की बात करोगे तो कितनी वैल्यू है, 1 2 एंड 3। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए p सब शेल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए p सब शेल, तो वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, कैसे है 3 पता चल गया। तो इस तरीके से जब भी p सब शेल को डिनोट करते हो तो आप एक साथ इनको डिनोट करोगे, इस तरीके से 3 बॉक्स बनाओगे, तो हर एक बॉक्स एक वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप m की वैल्यू लिखोगे तो -1, ये 0 एंड ये +1। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप बोलोगे सर बीच वाले के लिए वैल्यू 0 है, आप किसी के लिए भी 0 लिख सकते हो। ठीक है ना, आप तीनों में से एक की वैल्यू -1 है, एक की वैल्यू 0 है और थर्ड की वैल्यू कितनी है, +1 है। तो आप किसी को भी इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, बट ये 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, और इनके नेम इस तरीके से दिए जाते हैं, px py एंड pz। तो p सब शेल में कितने हैं, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, px py एंड pz। और जब भी आप इनको इस तरीके से आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप p सब शेल बनाओगे तो p के जो तीनों ऑर्बिटल हैं वो कैसे बनेंगे, एक साथ बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 है तो 2 बना दोगे, नहीं, s का एक ही बनेगा, p के 3 बनेंगे और तीनों एक साथ बनेंगे। सिमिलर अगर इस तरीके से हम d सब शेल के लिए लिखें, ठीक है, तो d सब शेल के लिए भी आप ट्राई करना कुछ से, फॉर d सब शेल, तो l की वैल्यू कितनी है, 2। अब इसको ट्राई करो एक बार आप, तो अब d सब शेल के लिए अगर बात करते हैं तो d सब शेल के लिए आप देखोगे l की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू अगर 2 है तो आप बताओ m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी -2 2 +2। अब -2 2 +2 जो भी पॉसिबल वैल्यू जो है इंटीजर वो लिखेंगे, तो m की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी -2 -1 0 +1 एंड +2। तो कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से d सब शेल के जब भी आप ऑर्बिटल बनाओगे तो कैसे, कितने ऑर्बिटल बनाओगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो d सब शेल में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल इस तरीके से, और पांचों एक साथ बनेंगे। तो d ऑर्बिटल जब भी आपको ड्रॉ करना है d सब शेल, तो d सब शेल के इस तरीके से 5 ऑर्बिटल बनेंगे और पांचों एक साथ बनाने हैं आपको। ठीक है, तो अब इनके जो नेम है वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे आपने p में लिखा px py pz, वैसे d में जो है वो है dxy dyz dxz dx2 y2 एंड dz2। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिटल हैं d सब शेल के, और इनके आगे चलकर हम लोग शेप भी पढ़ेंगे कि इनकी शेप कैसी होती है, कि dx2 कैसा होता है, dy2 कैसा, dxy कैसा होता है, dz2 कैसा होता है। तो इन सबके शेप भी पढ़ेंगे, px py pz, इनके शेप किस तरीके से हैं। तो ठीक है भाई, अब आपको पता चल गया कि इस तरीके से जो m है वो किसको डिनोट करता है, एक ऑर्बिटल को। तो मतलब ये एक बॉक्स है ना, तो अपन इस बॉक्स तक पहुंच गए, एक बॉक्स तक। अगर आपको n l m की वैल्यू पता चल गई तो आप पर्टिकुलर इस एक बॉक्स तक आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बॉक्स तक पहुंच जाते हो अगर आपको 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू पता चल जाती है n l m की। ठीक है भाई, तो ये n l m से आपको इतना पता चलता है कि उसका ऑर्बिटल कौन सा है। चलिए, अगर इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ें, तो अगर एग्जाम्पल लिखें तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, ठीक है, तो आपको लिखना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, n l एंड m। n l m क्या चीज है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर 7 py ऑर्बिटल, फॉर 7 py ऑर्बिटल। तो अब देखो 7p है, तो 7p है तो n का वैल्यू पता चल गया कितना, 7। क्यों, 7p है। l का वैल्यू p सब शेल है, तो p सब शेल के लिए आपको पता होना चाहिए कि p सब शेल के लिए l का वैल्यू कितना है, 1। 1 कैसे है, दोबारा रिमाइंड करवाता हूं, l के लिए s के लिए कितना l का वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, इस तरीके से। अब ये py है, p में भी कौन सा है, py है, तो जो m का वैल्यू है वो आपको पता है कि या तो -1 होगा
या 0 होगा या +1 होगा। तो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। कि हो सकता है कि आपको ऑप्शन ऐसा मिले कि मैं n l m का सेट लिखने जा रहा हूँ, तो ये दोनों वैल्यू तो फिक्स है कि ये 7 है, ये 1 है, तो ये आपको 0 भी मिल सकता है, तो ये भी आपका आंसर सही है। 7 1 -1 ये भी मिल सकता है, ये भी करेक्ट है। आपको ये भी मिल सकता है 7 1 एंड +1, तो ये भी आंसर सही है। तो इस तरीके से आपको कोई भी इस तरीके का आंसर मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, calculate the value of n l and m for 5dz स्क्वायर, इस तरीके से। तो सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, 5dz स्क्वायर है, तो इसके लिए आपको फाइंड करना है n l m। तो n की वैल्यू तो कितनी है 5, d है तो l का वैल्यू कितना 2। अब m का वैल्यू आप कितना लिख सकते हो -1 0 +1, ठीक है, +2 एंड -2, तो इनमें से कोई सा भी वैल्यू ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना आप कि बाई कन्वेंशन, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, तो बाई कन्वेंशन लिया जाता है कि जो dz स्क्वायर है ना, इसके लिए dz स्क्वायर के लिए m का वैल्यू कितना लिया जाता है 0 लिया जाता है। बाई कन्वेंशन है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, बट बाई कन्वेंशन इसका वैल्यू कौन सा लिया जाता है, बाई कन्वेंशन इसका वैल्यू लिया जाता है m का वैल्यू 0, किसके लिए dz स्क्वायर के लिए। तो ये 3 क्वांटम नंबर हो गए n l m। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4th क्वांटम नंबर की तरफ, वो है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं किससे, एस से, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है किससे, स्मॉल एल से। अब इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नो क्लासिकल एनालॉग मीनिंग, ठीक है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है वैसे तो, बट जो एस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके अपोजिट स्पिन को डिनोट करता है कौन, एस, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर के 2 वैल्यू पॉसिबल हैं कि जैसे आपने एक ऑर्बिटल लिया तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। लेट से इसको E1 लिया, इसको आपने E2 लिया, तो इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू वो तो कितना होगा +1, तो इसके लिए कितना होगा -1, ध्यान रखें, ठीक है। तो अब आप फिक्स नहीं कर सकते कि सर ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो इसको आप -1 लिखोगे तो फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप +1 लिख सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक तो होता है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा होता है क्लॉकवाइज। तो अगर आपने क्लॉकवाइज के लिए +1 लिखा तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कितना -1, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1 लिखा तो क्लॉकवाइज के लिए कितना +1, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी इस तरीके की वैल्यू आपको लिखनी है। तो अब चारों क्वांटम नंबर पढ़ लिए, 3 इंपॉर्टेंट है, चौथा आप बता देते हो कि ठीक है कि इस तरीके से आपको बताना है। अब इनके खूब सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, आप इनको बहुत अच्छे से थ्योरी करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का अपडेट, जब भी वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बी हेल्दी।